हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सॉल्यूशन चैप्टर। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की टाइप कि हमारे पास कितने टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं और कंपैरिजन देख चुके हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेटा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कितने तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि किस तरीके से डेविएशन शो करते हैं। बेटा ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर वन, सॉल्यूशन शोइंग positive deviation from ideal behavior। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से शो कर रहा है बेटा पॉजिटिव डेविएशन, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बेटा। एंड दूसरा होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल है बेटा, तो उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन किस तरीके से शो करेंगे, और इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। अगर आप देखना चाहो ध्यान से तो क्या होगा बेटा, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। ये दोनों हम सीख सकते हैं बेटा। हम क्या करेंगे कि इनमें कॉलम बना के बेटा इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बताऊंगा मैं दोनों का कि किस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और किस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो फर्दर डेविएशन शो करते हैं, और क्यों शो करते हैं, क्यों हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन लिख रहे हैं। चलो फिर हम एक पार्टीशन करते हैं बेटा। यहां पे इस तरीके से पार्टीशन, इस लाइन के इस तरफ हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है बेटा। एंड इस तरफ बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की विच शोज नेगेटिव डेविएशन, जो हमें क्या शो करेंगे बेटा, नेगेटिव डेविएशन। डन। चलो अब बात करते हैं। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूंगा प्रीवियस लेक्चर का, आप ध्यान सुनना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहले पॉइंट पे हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि जो ए इंटरेक्शन है एंड बी इंटरेक्शन है बेटा, जो ए इंटरेक्शन है, बी इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड AB interactions are not same। ये हमने किसमें कहा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, कि जो AA इंटरेक्शन है और जो BB इंटरेक्शन है वो AB इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगी, और ये आपस में भी इनकी इंटरेक्शन जो है बराबर नहीं होगी। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि इनको तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए बेटा वो तीनों केसेस के अंदर अलग अलग होंगी। क्लियर है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, इफ द सॉल्यूशन आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन जो है, AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन आर ग्रेटर देन AB इंटरेक्शन। ये पॉइंट नोट करने वाला है बेटा कि जो AA इंटरेक्शन है और जो BB इंटरेक्शन है वो AB इंटरेक्शन से कम होंगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, कोई भी, दोनों लिक्विड केस की बात हो रही है यहां पे। अब मैं कह रहा हूं यहां पे A जो है वो सॉल्यूट है और B क्या है, सॉल्वेंट है। अब मैं जब AA की इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं सेपरेटली, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे सपोज करो 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए बेटा, ठीक है, और बीबी को तोड़ने के लिए मुझे 60 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए।
लेकिन जब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं, तो मिक्स करने के बाद जब ये दोनों अपने बॉन्ड तोड़ के आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनको तोड़ने के लिए मुझे इन दोनों से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 50 चाहते हैं, ये 60 चाहते हैं, तो हो सकता है इसको सिर्फ 40 एनर्जी लगे। इसको क्या लगे सिर्फ बेटा 40 एनर्जी, 40 किलो जूल पर मोल की हेल्प से आप इसको तोड़ सको बॉन्ड को। और जितनी जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, जितनी जल्दी बेटा इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, उतनी जल्दी क्या होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। उतनी जल्दी क्या होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो वाटर को सुनो ध्यान से, वाटर है आपके पास प्योर लिक्विड और मैंने इथाइल अल्कोहल दोनों को मिला दिया, डन। अब वाटर और इथाइल अल्कोहल को अगर मैं सेपरेटली बॉइल करता हूं तो मेरे पास क्या होगा बेटा, एक का 373, एक का 353 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अब देखो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो टूट के ऊपर जाता है ना बेटा, बॉइल होता है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा हूं कि ये अगर हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ये उससे थोड़ा सा और ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद कम हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से ये वाली इंटरेक्शन जो है वो कम हो गई है। फायदा ये है कि इन दोनों के कंपैरिजन में जो इसका वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी हायर देन द आइडियल सॉल्यूशन। समझे बात, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा बेटा, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम हो गया, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी हायर देन द ए एंड बीबी। वो क्या होगा बेटा, हायर होगा उन दोनों के वेपर प्रेशर से। और हम कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उन दोनों से क्या होगा बेटा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन आर ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शंस। वो ए बी इंटरेक्शन से ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। अब इनका क्या इफेक्ट हुआ, आप खुद सोचो कि अगर हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसको मैं हीट कर रहा हूं, जल्दी से वेपर प्रेशर दे रहा बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़े थे यहां पे, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं और मिक्स करने के बाद ऐसा बॉन्ड मिल रहा है जो कि स्टेबल नहीं है, जल्दी से टूट जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है। स्टेबिलिटी क्या है बेटा, इस केस के अंदर ज्यादा नहीं है, तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा यहां पे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विच इज डेल्टा एच मिक्सिंग बेटा। अब देखो अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हो, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब हम एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात करते थे तो हम कहते थे दैट इज लेस देन, सॉरी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास दो ऑप्शन बचती है। क्या बचती है बेटा, आइदर दिस वन, दिस एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जिसको आप मिक्स कर रहे हैं बेटा, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दैट विल बी लेस देन जीरो। हमारे पास दो ही कंडीशन हो सकती है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ये जो बंदा है, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरा वेट है, ठीक, कोई बोलता है जो इसका वेट है वो 100 किलो के इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर योर वेट इज लेसर देन 100 kg और मोर देन 100 kg। हम दो ही प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं ना यहाँ पे, डन। अब इस केस में आपको देखना है कि यहां पे पॉजिटिव डेविएशन वाले केस के अंदर जहां पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है आपके पास वो क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेसर देन जीरो बेटा। क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेसर देन जीरो। क्या आएगी बेटा इस केस में, आप सोचो, गैस करो, वीडियो पॉज करो और गैस करो क्या होगी, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। आई होप बेटा आपने गैस कर लिया होगा। देखो अब इसमें बात करें बेटा हम लोग, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी बेटा, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, डन, ग्रेटर देन जीरो। अब इस ग्रेटर देन जीरो का क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट। पहली बात, इसमें आप ये बोल दोगे कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शन जो भी होगी बेटा
वो एंडोथर्मिक नेचर की होगी। इस केस के अंदर जो भी मैं आपको बता रहा हूं बात, दैट विल बी द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। अब उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे आप? देखो, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जब भी कभी हम इस तरीके के दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक नेचर होने के कारण विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज्ड। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। याद रखना, अगर एंडोथर्मिक नेचर है किसी रिएक्शन का, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है बेटा। ठीक है, तो वही हम शो कर रहे हैं यहाँ पे कि एंडोथर्मिक नेचर होगा और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है बेटा। ठीक है, क्लियर केस? तो ये याद रखना है आपको, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो से बड़ी होगी बेटा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस केस के अंदर। डन। अब देखो थर्ड, ग्रेटर देन जीरो का मतलब बेटा आप लिख सकते हो पॉजिटिव। कई बुक्स में लिखा होता है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, तो आप इस तरीके से पॉजिटिव भी शो कर सकते हो। थर्ड देखो पॉइंट इसमें, वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग क्या आएगा फिर? वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग। इफ टॉक अबाउट वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, ठीक है, तो इस केस में होता क्या है देखो, वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग विल आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। वो भी क्या होगा बेटा? जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। और अगर चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा यहां पे कि इफ, कंडीशन देख लो, मैं रेड मार्कर से अलग से नोट कर देता हूं। इफ 50 ml of A is mixed with 50 ml of B, then we get solution more than 100 ml। ये याद रखने वाली बात है यहां पे कि अगर आप 50 ml A को मिक्स कर रहे हो और 50 ml B को मिक्स कर रहे हो, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा बेटा, दैट विल बी मोर देन 100 ml। मैंने आपसे कहा था ना कि आइडियल सोल्यूशन कुछ नहीं होते बेटा, आइडियल सोल्यूशन नहीं मिलते हैं नेचुरल प्रोसेस के अंदर। हमेशा सोल्यूशन कौन से मिलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलेंगे। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में या तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 50 प्लस 50 100 बोलते हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, द वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन 100। इट मे बी 100.01, इट मे बी 100.02, इट मे बी 100.1। डन। लेकिन द वॉल्यूम विल बी ग्रेटर। वॉल्यूम पक्का आपके पास क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस। डन बेटा, क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन बेटा, वो क्या होगा आपके पास, दैट विल आल्सो गिव यू पॉजिटिव वैल्यू इन द सेम मैनर as we have the enthalpy of mixing is positive. Now we'll talk about something about negative deviation. ऐसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पहला केस देखो बेटा, यहां पे नेगेटिव डेविएशन वाला हम कहते हैं यहां पे जो AA इंटरेक्शन है एंड BB इंटरेक्शन, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इज लेसर देन AB इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो AA इंटरेक्शन है BB इंटरेक्शन है बेटा, मतलब अगर आप दो चीजों को, दो लिक्विड्स को मिला रहे हो जिसका एक लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड B है बेटा, क्लियर है? अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के बाद जो AB बन रहा है इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। इसको तोड़ने के लिए, इसको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू दीज टू व्हेन दे आर
प्रेजेंट सेपरेटली, जब वो दोनों सेपरेटली अलग अलग कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं, तब हमें ये केस देखते हैं बेटा, चेक करते हैं। तो जब इसका अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगी बेटा, तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में हाई बॉइलिंग पॉइंट पे, हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा, और जब हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो इसके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और जब वेपर कम बनेंगे तो इट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैं आपको ग्राफिकली भी इसको शो करके दिखाऊंगा, क्लियर है। अब देखो सेकंड पॉइंट, हमने कहा था कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, देखो बेटा मतलब डेल्टा एच, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे दोनों केस, दैट विल बी लेस देन 0, विच मीन्स वी विल हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग। देखो बेटा यहां पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वाज ग्रेटर देन 0, व्हाई इट वाज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको तोड़ने के लिए हमें 50 और इसको तोड़ने के लिए हमें 60 बेटा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए कितनी चाहिए हमें, सिर्फ 40 लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे डेल्टा एच मिक्स करने के बाद हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और क्योंकि मिक्स होने के बाद उतनी रिलीज नहीं हो रही जितनी हमने इनको दे दी तोड़ने के लिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए। ए बी बॉन्ड कब बनेगा, जब व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एंड दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, देन दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज क्या होगा बेटा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो इसको जितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा, कितनी रिलीज कर रहा है, 40 किलो जूल पर मोल, और ये इसको चाहिए बेटा टूटने के लिए 50, इसको चाहिए 60। तो हम एनर्जी दे ज्यादा रहे हैं तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू रिलीज इन केस ऑफ AB, दैट इज व्हाई दिस इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई दिस इज पॉजिटिव एंड व्हाई दिस इज नेगेटिव। इन दिस केस यहां पे एनर्जी जो रिलीज होगी, क्योंकि स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन है बेटा, यहां पे इंटरेक्शन ज्यादा है इसकी, और इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों में जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उसको कॉम्पनसेट कर देगी, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आएगी, एंड दैट इज व्हाई डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेसर देन 0। इसलिए क्या आएगा बेटा, वो लेसर देन 0 आएगा। अब देखो इसी में बता रहा हूं बेटा, इस तरह की रिएक्शन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है बेटा, एक्सोथर्मिक नेचर की बात करते हैं हम लोग। अब देखो दूसरा, इसमें क्या कहेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके साथ इस तरह की नेगेटिव डेविएशन वाली रिएक्शंस की सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, दैट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करती है, वो कम होती चली जाएगी बेटा। डन। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें, थर्ड पॉइंट ओवर हियर, तो क्या कहेंगे बेटा, यहां पे कहेंगे वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं डेल्टा V मिक्सिंग बेटा, दैट विल आल्सो बी लेसर देन 0, मतलब उसकी भी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, वो भी लेसर देन 0 होगा। अब यहां पे कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, वॉल्यूम पॉजिटिव तो सुना है लेकिन नेगेटिव वॉल्यूम की बात समझ नहीं आती उन्हें, ठीक है। वो कहते हैं वॉल्यूम पॉजिटिव तो हमें समझ आया, जैसे डेल्टा H नेगेटिव तो हमें समझ आता है बेटा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन अगर कोई बोलता है कि वॉल्यूम नेगेटिव है, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, इफ 50 ml ऑफ A प्लस 50 ml ऑफ B, ये है, इन दोनों को मिक्स करते हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ solution will be lesser than 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बेटा, दैट विल बी लेसर देन 100 ml, वो 100 ml से कम होगा, और कम होने के कारण क्या होगा बेटा, हो सकता है
8 हो, 99.08 हो बेटा, 99 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन 100 नहीं होगा। इस वजह से हम कहते हैं वॉल्यूम क्या होता है, मिक्स करने के बाद कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है मिक्स करने के बाद बेटा, कम हो जाता है। अब मैं इन दोनों के सबके रीजन बताऊंगा कि वॉल्यूम यहां पे मिक्स करने के बाद कम क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, कि हम कैसे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम मिक्स होने के बाद कम हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम मिक्स होने के बाद बढ़ रहा है बेटा। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, पहले आप ये नोट करो, फिर फोर्थ पॉइंट में हम वो उस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। यहां पे देखो बेटा, नाउ आई टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट। यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट बेटा, हमने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो मिक्स करने के बाद 100 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। या दूसरी बात मैंने बोली थी बेटा कि जो ए बी इंटरेक्शन होंगी पॉजिटिव डेविएशन में, दैट विल बी लेसर देन द ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ये दो बातें बोली थी, अब उन दोनों का मैं आपको आंसर कर रहा हूं। देखो यहां पर होता क्या है, इन सच केसेस few bonds are broken upon mixing। क्या होता है बेटा कि ऐसे केसेस के अंदर जब आप एक लिक्विड को दूसरे में मिक्स कर रहे हो तो किसी भी एक लिक्विड के अंदर जो बॉन्ड्स थे बेटा वो टूट जाते हैं और दूसरे जो मिक्स करने के बाद जो नया बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। तो आप ये कह सकते हो इन सच केसेस फ्यू बॉन्ड्स आर ब्रोकन अपॉन मिक्सिंग। मिक्स करने पे वो बॉन्ड टूट जाते हैं कुछ और नए जो बॉन्ड बनते हैं दैट आर नॉट इनफ, सफिशिएंट नहीं होते कि वो उसको रोक पाए। ठीक है, तो आप यहां पे कोई कहेगा पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, तो आप कहोगे कि भाई कुछ बॉन्ड जो होते हैं बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, टूट जाते हैं, उसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं एक, फिर हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका, दैट इज वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस C2H5OH, ये इसका एग्जांपल है बेटा। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस प्रोपेनॉल, ये एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करता है, अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि जब वाटर का जो मॉलिक्यूल है बेटा, अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हो तो इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल है, डन। और आपको पता है दिस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर वाटर मॉलिक्यूल। इस साइड से एक इससे बनेगा, एक इस साइड से बनेगा, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा। जैसे इस पानी के अंदर हम इथेनॉल डालना शुरू करते हैं बेटा, ये बॉन्ड टूटना शुरू कर देते हैं एंड इनकी वजह, इन सारों की वजह एक या दो बॉन्ड नए बनते हैं विद इथेनॉल बेटा। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन जो होती है वो कम हो जाती है इन दोनों के बीच में। या हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर इथेनॉल के अंदर आप वाटर डाल रहे हो तो इथेनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाते हैं और वाटर बीच में जाके फंस जाता है बेटा। क्लियर है, और उस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पे नहीं बन पाता और BAB आफ्टर मिक्सिंग वाटर और अल्कोहल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाएगा बेटा, और ना बनने के कारण क्या होगा बेटा, वो लिक्विड जल्दी से इवेपोरेट कर जाता है। क्लियर है केस, तो ये रीजन है इसका कि क्यों होता है भाई ये। अब देखो दूसरा रीजन, अब मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम जो है मिक्स करने के बाद वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां पे क्या होता है देखो, अगर कोई भी ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी बेटा। क्लियर है,
तो वो अपनी शेप के अकॉर्डिंगली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। डन। ऐसे ही इथेनॉल है अपना, उसकी इथेनॉल की अपनी एक शेप होगी, वो उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब मैंने जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ बेटा उस केस के अंदर कि दोनों ने एक दूसरे के बॉन्ड तोड़ के बीच में घुसने की कोशिश की। जब बीच में घुसने की कोशिश करते हैं वो, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्प्रेड कर जाता है, थोड़ा सा दूर हट जाता है। जैसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल ये थे बेटा, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बीच में घुसने की कोशिश की तो क्या हो गया, थोड़ा सा खुल गया। तो बस इसी वजह से यहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आता है बेटा, दैट इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं यहां पे। ठीक है, क्या आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। नोट करो इसको, फिर ये बताता हूं आपको। देखो अब बात करते हैं फोर्थ। ठीक है, जनरल वे है बेटा, बुक्स में नहीं लिखा होता, आपको बता रहा हूं। बहुत ये है कि कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, सारे के सारे बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा केस आता है। अब यहां पे क्या होता है बेटा, इन सच केसेस few new bonds are formed। कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं बेटा यहां पे। तो ये दो जो फोर्थ पॉइंट लिखा है ना, ये दोनों केस में आप अच्छी तरीके से याद रखना बेटा। कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं यहां पे, उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है और वेपर उसके कम बनते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, इसमें भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन याद रखना, जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे देते हैं, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है ना, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड क्या करता है बेटा, इसमें जैसे हम वाटर नाइट्रिक एसिड के अंदर मिलाते हैं, it form H बॉन्डिंग। क्या करता है बेटा, नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाता है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विद वाटर, तो वहां पे क्लोज आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण क्या होगा, क्लोजनेस आ जाएगी बेटा, हल्की सी क्लोजनेस आ जाती है, और उस क्लोजनेस के कारण क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो लेसर देन फाइनल वॉल्यूम आता है बेटा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा वॉल्यूम कम आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, तो आपको बताना है पॉजिटिव डेविएशन केस के अंदर बॉन्ड टूटते हैं इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम बनता है बेटा। क्लियर केस। तो ये बातें आपको दोनों की दोनों याद रखनी है इस केस के अंदर। नाउ आई विल शो यू द ग्राफ। दोनों केस में ग्राफ शो करता हूं पहले। देखो, नाउ विल टॉक अबाउट ग्राफ। बड़े रब कर रहा हूं मैं एक बारी। पॉजिटिव और फिफ्थ पॉइंट है ग्राफ। अगर मैं ग्राफिकली शो करूं इस चीज को तो क्या होगा, देखो ग्राफिकली बात की जाए फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ बनाते हो बेटा, देखो ये केस आ गया हमारे पास। यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A is 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B is 0। हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ A is 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B is 1। ये मोल फ्रैक्शन की एक्सेस है, दिस इज एक्सेस फॉर मोल फ्रैक्शन, एंड ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, अब यहां पे हम बात करें तो क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर यहां पे इस पॉइंट के ऊपर वी हैव ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। तो जो प्रेशर आएगा बेटा, इट इज ओनली ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, और वो प्योर स्टेट में, बिकॉज बी यहां पे कुछ भी नहीं है, बी का अमाउंट है ही नहीं बेटा यहां पे। जब बी का अमाउंट यहां पे है नहीं तो क्या होगा बेटा, ये हमें वेपर प्रेशर आएगा प्योर स्टेट के अंदर, किसका, ए मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो हियर वी हैव ओनली बी मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो ए मॉलिक्यूल ओवर हियर। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर बेटा, वी विल गेट पी बी नॉट।
हमें क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा सिर्फ और सिर्फ किसका, बी का, उसके अलावा नहीं आएगा बेटा। डन। अब आइडियल सॉल्यूशन का जब हमने ग्राफ बनाया था तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से शो किया था। देखो बेटा, हमने कहा था जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे वेपर प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज करेगा और इस पॉइंट के ऊपर आके जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है बेटा बढ़ता चला जाएगा और यहां पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का आइडियल सोल्यूशन क्या आता है बेटा, आइडियल ग्राफ, दैट विल बी दिस, ये इसका आइडियल केस है। लेकिन अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है पॉजिटिव डेविएशन कैसे आती है बेटा। तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा इस केस के अंदर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, हम यहां पे कहते हैं कुछ ग्राफ इस तरीके से हो जाता है, ये आता है कर्व, एक कर्व आएगा। ठीक है, और कर्व आने के पीछे क्या होता है, दोनों मिलने के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इस तरीके से। तो जो मैंने रेड लाइन शो की है बेटा वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब जो आइडियली वेपर प्रेशर आना चाहिए था उस पॉइंट के ऊपर बीच में बेटा वो नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है, क्योंकि मिक्स करते जा रहे हो ना। यहां पे देखो वही है, आइडियल वाला केस है, लेकिन जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बी का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो तो आपको पता है कि बी का अमाउंट बढ़ाते सारी यहां पे क्या हो रहा है, ए बी की इंटरेक्शन कम हो रही है और वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, यहां पे आगे फिर आइडियल हो गया, फिर आपके पास मैक्सिमम आ गया। ऐसे ही एक एक केस में आएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो देखो इस केस में क्या कहते हैं बेटा हम लोग इस पॉइंट के अंदर कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इन दोनों से क्या होगा बेटा, दैट विल बी हायर, वो हायर होगा बेटा। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो, यहां पे अगर शो करना चाहो बेटा क्या आएगा शो कि पी ए जो होगा दैट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू काई ए एंड पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी is also greater than PB नॉट इंटू काई बी, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो ये सारे के सारे जो केस हैं वो आपको पॉजिटिव डेविएशन की याद दिलाएंगे बेटा, किसके याद दिलाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन की। डन। अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल और लिख देता हूं, एक एग्जांपल तो मैंने आपको ऊपर लिख दिया था, एग्जांपल देखो बेटा यहां पे वाटर प्लस C2H5OH, नेक्स्ट वाटर प्लस प्रोपेनॉल भी सकते हो C3H7OH, थर्ड देखो बेटा एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, फोर्थ देखो बेटा एसीटोन प्लस बेंजीन, क्लियर केस, एसीटोन प्लस बेंजीन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एसीटोन प्लस CCl4। तो सो मेनी एग्जांपल यू कैन गिव इन दिस केस। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्स लॉ बेटा, क्लियर केस। चलो अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। आई टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन। तो इसके लिए ग्राफ डिस्कस करेंगे पहले कि ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे आप। तो देखो वही सेम है बेटा, पहले हमें आइडियल ग्राफ बनाना पड़ेगा यहां पे, क्लियर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। डन। अब यहां पे क्या होगा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द ए पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई वी विल गिव प्योर स्टेट में आएगा। ठीक है, सेम यही है बेटा, दोबारा आप बताने की जरूरत नहीं है, पी बी नॉट आ गया। फिर आप इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओगे बेटा, ये आ गया इसके लिए और ये आ गया इसके लिए, और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन डॉटेड जो शो कर रहा है वो आइडियल केस है। अब यहां पे क्या हो गया था, अगर आपको याद है कि ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो गई थी ए और बी बी इंटरेक्शन से,
तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर तो आइडियल सोल्यूशन का केस सेम आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करना शुरू कर दोगे तो पीए का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर। इन द सेम मैनर पीबी का भी वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर से। तो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा इसका वो भी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर। डन, दिस इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। और यहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर देन पीए प्लस पीबी। डन। और हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज लेसर देन पीए नॉट काई ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज लेसर देन पीबी नॉट काई बी। बेटा वही सेम है, देखो बस आपको एक पॉइंट याद रखने हैं कि किस तरीके से ये केस आते हैं बेटा, बनते हैं हमारे पास। ये आ गया एक पॉइंट, ये मिल गया बेटा एक पॉइंट। कुछ भी कंपटीशन में वो आपसे कुछ भी पूछते हैं, बस आपको ध्यान रखना है और ध्यान रख के बताना है कि क्या सिस्टम आएगा। नाउ अगेन वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ दिस। इसकी एग्जांपल्स की बात करें नेगेटिव डेविएशंस की, तो पहली एग्जांपल तो मैंने आपको बताई थी, दैट इज वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। सेकेंड देखो बेटा वाटर प्लस HCl। थर्ड देखो क्लोरोफॉर्म ClCl3 प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन बेटा इस केस के अंदर जो मैंने यहां पे शो किया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। आप ये भी लिख सकते हो इसमें क्लोरोफॉर्म ClCl प्लस डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5 एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी आप एग्जांपल शो कर सकते हो जहां पे दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हो और स्टेबिलिटी आ रही हो, तो उनको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये हमारे पास बेटा केस था टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैंने बताया कि किस तरीके से बिहेव करते हैं और वहां पे क्या क्या केस आते हैं बेटा। जल्दी से इस ग्राफ को प्लॉट करो बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है कैसे वाला। अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये होगा हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एजियोट्रॉप्स। एंड एजियोट्रॉप के बाद सीधा इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बेटा। ठीक है, चलो एजियोट्रॉप को कवर करते हैं पहले। एजियोट्रॉप्स बेटा क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, एजियोट्रॉप्स की बात करें तो हम इनको एक लाइन में डिफाइन करें तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे वन लाइन में कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं तो आपको सिंपली बोल देना है दे आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं बेटा। क्लियर है केस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एजियोट्रॉप बनने के लिए क्या क्या केस जरूरी है और क्या चाहिए।
हमारे पास पहली बात आती है पॉइंट्स टू बी नोटेड। जब भी आप एजियोट्रॉप्स की बात करो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला केस है हमारे पास यहां पे कि एजियोट्रॉपिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट वी हैव, बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, which means both solute and solvent, both solute and solvent must be volatile, वो volatile होने चाहिए, चाहे आपका solute हो चाहे आपका solvent हो, they both must be volatile, वो वोलेटाइल होने चाहिए। अगर वोलेटाइल नहीं होंगे बेटा तो केस नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस है, पहली बात बता रहा हूं आपको। और बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा है, दे बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी वोलेटाइल, उनके वेपर प्रेशर बनना चाहिए, वो वेपर्स दे बेटा। उस केस के अंदर हम एजियोट्रॉप्स की बात कर सकते हैं। डन है, क्लियर केस। अब देखो दूसरा पॉइंट बात कर रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहां पे कि एजियोट्रॉप्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एट फिक्स्ड कंपोजिशन। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं बेटा वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही बनते हैं। ऐसा नहीं है, अगर देखो हमें बहुत फेमस एजियोट्रॉप मिलता है वाटर प्लस इथेनॉल, अगर आप वाटर और इथेनॉल को किसी भी कंपोजिशन पे मिला दो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजियोट्रॉप बन जाएगा, उसके लिए एक फिक्स्ड कंपोजिशन होनी चाहिए। मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर डालना है हमें और कितना अमाउंट ऑफ हमें इथेनॉल डालना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब एजियोट्रॉप मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए आपका रखना है कि बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए आप वाटर और इथेनॉल देखो तो दोनों लिक्विड स्टेट में, जब उनका एजियोट्रॉप बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, एजियोट्रॉप्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एट अ फिक्स्ड कंपोजिशन, एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे वो हमेशा बनते हैं, किसी भी कंपोजिशन पे नहीं बन सकते। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है आपने 5 ml वाटर डाला और आपने 10 ml इथेनॉल डाल दिया और एजियोट्रॉप मिल गया, नहीं बेटा, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, देन यू विल गेट दैट एजियोट्रॉप, तब एजियोट्रॉप मिलेगा। थर्ड केस बेटा, ठीक है, एजियोट्रॉप्स कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एजियोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं कर सकते। देखो ऊपर लिखा है मैंने कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, मतलब क्या होता है, अगर एक दो लिक्विड को आप किसी फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर मिक्स कर रहे हो तो अगर वो फिक्स्ड कंपोजिशन है, अगर आप दोनों को बॉयल करोगे, उस लिक्विड को बॉयल करोगे तो क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देंगे, दोनों ही बाहर जाना शुरू कर देंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, तभी मैंने क्या रखा था, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसलिए आप एजियोट्रॉप्स को किसी भी जो एजियोट्रॉप मिलते हैं आपको, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। दे कांट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ऐसा होता क्यों है, व्हाई, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है इन केस के अंदर। तो डी पॉइंट देखो बेटा इसके लिए, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट ऑफ
both components is same। ठीक है बेटा, इसका देखो मतलब क्या है, जो मैंने वर्ड लिखा है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट इज सेम। लिक्विड स्टेट में दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो सेम होगा। लिक्विड स्टेट में देखो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन सॉल्यूशन स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इज सेम बेटा। वो क्या होगा, सेम होगा। देखो हम क्या कहते हैं, मैंने बोल दिया कि काई ए मोल फ्रैक्शन है ए के, किसमें, जो मेरे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और काई बी किसके है बेटा, वो है बी के। तो ये इक्वल होंगे, जितने मोल फ्रैक्शन इनके सॉल्यूशन में होंगे उतने ही, नेक्स्ट लिखा होगा डी ई, सॉरी ई पॉइंट है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज सेम इन वेपर फेज। क्या होगा, वेपर फेज में भी जो हम लिखते हैं बेटा वाई ए इज इक्वल टू वाई बी, लिखते हैं ना वेपर फेज में, तो ये सेम होंगे, याद रखना बेटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई एजियोट्रॉप्स जो है वो सेपरेट क्यों नहीं किया जाते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बिकॉज उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो सेम है। और जिन भी किसी भी स्टेट के अंदर अगर दो सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन सेम है बेटा, तो उसके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक लगती ही नहीं है, अप्लाई ही नहीं होती। वेदर मोल फ्रैक्शन का जो नंबर होता है बेटा, इफ इट इज डिफरेंट, ए के लिए ज्यादा है, बी के लिए कम है, या बी के लिए ज्यादा है, ए के लिए कम है, देन यू कैन अप्लाई द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अदरवाइज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक नहीं लगाई जा सकती बेटा वहां पे। तो ये कुछ एजियोट्रॉप्स के पॉइंट हैं जो आपको याद रखने बेटा। ठीक, क्या रखने, याद रखने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इन पॉइंट्स को। पहला केस है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन, सॉरी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आते हैं। अगर आपसे कोई सिंपल बोले कि एक लाइन में डिफाइन कर दो एजियोट्रॉप को, क्या कहोगे आप लोग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, खत्म। फिर अगर आपसे ऑड टेलर पूछा है तो आप कहोगे हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, और दोनों ही सॉल्यूशन जो है, जो भी सॉलिड रहे, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दे बोथ मस्ट बी इन लिक्विड स्टेट, और दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। डन। सेकंड, एजियोट्रॉप जब भी बनेंगे बेटा किसी भी कंपोजिशन पे नहीं बनते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होनी चाहिए। थर्ड, एजियोट्रॉप्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर स्टेट, वेपर फेज मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल होने चाहिए दोनों को आपस में। तो ऐसे सब्सटेंस को जो ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कह देते हैं। क्लियर है केस? तो उनका बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोल देते हैं। अब देखो बेटा आगे इसमें बात करें हम इसमें आगे कि एजियोट्रॉप्स को फर्दर हम क्या करते हैं, टू टाइप्स पे क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैं दोनों की बात करता हूं, कॉलम बना के बेटा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। देखो देखो बेटा, एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के एजियोट्रॉप्स मिलेंगे आपको, आर ऑफ टू टाइप्स। क्लियर है किस, कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक मिलेगा आपको, द फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
क्या होंगे बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब देखो जो यहां पे लिखा हुआ है, दोनों की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो दोनों में एक वर्ड याद रख लो बस पहले आप, ताकि आप इनको डिस्टिंग्विश कर सको बहुत इजीली। द बॉइलिंग पॉइंट BP of solution, the BP of solution will be lesser than the BP of both components। इसलिए हमने इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा है कि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन का कम होगा, किससे? सॉल्यूट से भी और सॉल्वेंट से भी। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और यहां पे क्या कहेंगे बेटा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी higher than the boiling points of बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल देम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का नाम दे रहे हैं बेटा। क्लियर केस? चलो अब बात करते हैं इसकी कि ये होते क्या है, और मैं आपको ये ग्राफिकली शो करने की कोशिश करूंगा बेटा कि किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूं मैं, तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। दैट इज, ये होता है आपके पास 95.6% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है बेटा। क्या है ये? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 95.6% एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इफ यू मिक्स, कब हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा? व्हेन वी मिक्स 95.6 ml ऑफ इथेनॉल प्लस, अब कितना बच गया है 95.6 के अलावा बेटा? अगर आप 100 में इसको माइनस करोगे, 95.6 4, 9 में से 5 गए 4, या आ गया बेटा? इट विल बी प्लस 4.4 ml ऑफ वाटर। अगर आप ये कंपोजिशन रखोगे देन यू विल गेट एजियोट्रॉप। मैंने कहा था ना फिक्स्ड कंपोजिशन होनी चाहिए, ये नहीं कि 50 ml इथेनॉल मिक्स की और 50 ml आपने वाटर मिक्स कर दिया तो एजियोट्रॉप मिल गया। नहीं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? वो ये है, तो मैं आपको शो कर रहा हूं। दिस अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जहां पे क्या है कि 95.6 ml इथेनॉल प्लस 4.4 ml ऑफ वाटर इज देयर। ठीक है बेटा, ये हमने शो कर दिया। अब देखो यहां पे बात करते हैं ग्राफ की। अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं ताकि आपको पता चले कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या है। ठीक है, और फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है यहां पे। तो सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया बेटा यहां पे। दैट ग्राफ विल बी वेपर प्रेशर, और यहां मोल फ्रैक्शन। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1,
और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए H लिख रहा हूं 0। यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ गया बेटा 1। डन। अब देखो इस केस के अंदर ये वेपर प्रेशर है बेटा, यहां पे इथेनॉल का वेपर प्रेशर है सारे के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ये मोल फ्रैक्शन है ना, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि इथेनॉल का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा बेटा, इथेनॉल का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास होगा ही। तो जैसे जैसे मैं इसमें वाटर ऐड करता जाऊंगा, सपोज करो कुछ इस तरीके से, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे इसका कंपोजिशन बढ़ेगा बेटा, वैसे वैसे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम के ऊपर आके इस पॉइंट पे लगा लो, आप चेक करोगे तो यहां पे इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल होगा बेटा, दैट विल बी 95.5%, सो 95.6%। और जो वाटर होगा बेटा यहां पे, दैट विल बी 4.4%। इस पॉइंट के ऊपर मुझे एजियोट्रॉप मिलेगा, इस कंपोजिशन के ऊपर मुझे एजियोट्रॉप मिलेगा जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है मुझे। आई एम गेटिंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बेटा। तो यहां पे मुझे एजियोट्रॉप मिल रहा है, लेकिन मैं इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कह रहा हूं, यहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बेटा, देखो ठीक है। अब इसी के लिए मैं क्या करता हूं, देखो आपको शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये ग्राफ बना रहा हूं। आई थिंक दिस इज विजिबल, लेट मी चेक। विजिबल बेटा, देखो अब इसी पे ग्राफ बना रहा हूं बेटा मैं यहां पे। अब क्या है यहां पे इस केस के अंदर, इथेनॉल का जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन, क्लियर है, 1 और वाटर का 0। और यहां पे वाटर का क्या होगा बेटा 373 केल्विन, 1 और सॉरी 0 और H1 हो जाएगा ये। अब देखो इस केस में जैसे आप मिक्स करना शुरू करोगे तो इस पॉइंट के ऊपर आके, जो पॉइंट हमने शो किया हुआ है यहां ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर आके यू विल गेट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां पे मिनिमम आएगा, यू विल गेट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ओवर हियर, और फिर ये बढ़ना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो ये देखो इस कंपोजिशन पे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट आया कि नहीं आया बेटा, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो ध्यान सुनो, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम क्यों होगा, बिकॉज टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। तो इस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 353 केल्विन और 373 केल्विन। आई थिंक दिस विल बी, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है बेटा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा 351 केल्विन आता है दोनों को मिक्स करने के बाद, ठीक है। तो इस पे तो ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज वाई ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। जिस केस के अंदर, फिर बोल रहा हूं कि जिस केस के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो होंगे बेटा इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन वेपर स्टेट, दे आर इक्वल, और फिर आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर केस। तो ये केस आता है। अब देखो इसी में जो दूसरा केस यहां पे शो करते हैं हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का, ठीक है, ये आता है 68% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर, 68% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर बेटा, क्लियर केस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 68 ml HNO3 प्लस 32 ml
वाटर विल गिव यू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब मिलेगा? जब आप इसको इस पर्टिकुलर फिक्स्ड कंपोजिशन पे मिक्स करोगे, देन यू विल गेट दिस। इस तरीके से जैसे मैंने यहां पे शो किया बेटा, इस तरीके से भी हम इनके लिए ग्राफ शो कर सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए। जैसे देखो, छोटा ग्राफ लेता हूं डायग्राम में। वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 1। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन एक्सेस है बेटा। डन। अब देखो, नाइट्रिक एसिड यहां पे 1 है, या वेपर प्रेशर क्या होंगे? सिर्फ नाइट्रिक एसिड की वजह से होंगे बेटा। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसमें वाटर डालना शुरू करोगे तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जाके वो कम होना शुरू हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जाके क्या होगा बेटा? वो कम होना शुरू हो जाएंगे। देखो ऐसे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कम हुए हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड 68% एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आएगा बेटा? दैट विल बी 32%। तो ये वो पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं बेटा। अब वेपर प्रेशर कम क्यों बन रहे हैं? वेपर प्रेशर कम क्यों बनेंगे? बिकॉज यहां पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया है। इस कंपोजिशन पे ये यहां पे प्रेजेंट है, जिस केस के अंदर देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है केस, तो ये वो केस है, यहां पे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जहां पे काई एन इज इक्वल टू काई एच और वाई एन इज इक्वल टू वाई एच हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड and water are same in liquid state and number of moles of nitric acid and water are same in gaseous state, in vapor state, वो बन जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर एक्सिस थी बेटा, या बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, अगर मैं इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के लिए ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से देखो, अगर मैं टेम्परेचर लेता हूं यहां पे, और ये आपके पास वही केस है N1 और H0, N0 और H1। अब यहां पे देखो जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है, इफ यू टेक द बॉइलिंग पॉइंट, इस केस के अंदर आता है जो, वो आता है बेटा, यहां पे नाइट्रिक एसिड कोई बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये आ गया, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा? सपोज करो वाटर का आ गया बेटा। डन। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये पॉइंट जो है इसको एक्सटेंड करो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। ये है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे बेटा, वाटर ऐड करते चले जाओगे तो एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और उसके बाद बेटा फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या दे रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है। किस पॉइंट पे दे रहा है? जहां पे 68% नाइट्रिक एसिड है और 32% क्या है बेटा? वाटर है। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कह देते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे ये वाला कंपोजिशन है बेटा। ठीक है, अब देखो इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल्स दो, तो एग्जांपल्स के लिए क्या दोगे आप? एग्जांपल्स के लिए दे दो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। वो आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देंगे, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन कम थी। याद रखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन इज लेसर, दैट इज व्हाई वेपर प्रेशर मैक्सिमम और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। यहां पे एग्जांपल देने हो बेटा आपको, तो वो ले सकते हो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एग्जांपल देना चाहते हो एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ बेटा आप फर्दर जो भी ऐड करो उसके अंदर। ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, वो उसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस
क्लोरोफॉर्म एस्टोन प्लस CS2, इधर वाला एग्जांपल। तो सारे के सारे एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा नेगेटिव डेविएशन केस में? वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती है सोल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर कम क्यों बनता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहां पे इंक्रीज हो जाता है। अगर आप वेपर प्रेशर का ग्राफ देखोगे तो डाउनवर्ड कर्व आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और यहां पे देखोगे तो अपवर्ड कर्व आ रहा था कि नहीं आ रहा था? किस केस के अंदर बेटा? आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो ये एजियोट्रॉप्स होते हैं, और इसके ऊपर कई बार बेटा कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बड़े फेमस है। आप बेटा ध्यान से हर एक चीज पढ़ो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ आती तो उसको दोबारा से पढ़ो, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछो बेटा। ये आपका काम है, सिर्फ आपका काम है पढ़ना, और जितने भी आपके मन में डाउट उठते हैं आप डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर आपके मन में कोई डाउट वैसे भी आता है तो आप क्या कर सकते हो? मैसेज करके टाइप कर सकते हो मैसेज बेटा, देन आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। ठीक डन। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।